हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन अपने को ऑन कर लेना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो कोर्स आए आपको सबसे पहले अपडेट मिले। इंपोर्टेंट, आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। चलिएगा, लाइव में बिल्कुल आ जाइए जल्दी से। ईवीएस के प्रैक्टिस क्लास जो है आपका डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 32 प्रश्न, तो देखिएगा वीडियो को जरूर अंत तक देखना है। पूरा वीडियो देखने से कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट है, इसमें कोई ये नहीं है कि कुछ मुझे फायदा मिलने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम व जंतु कवच सभी संबंधित है, मतलब किससे संबंधित रहने वाले हैं बताइएगा। तो यह जो है सब कुछ जो है ऑप्शन अपना यहाँ पर डी जा रहे हैं। बहुत अच्छे, कार्बन चक्र से संबंध रखते हैं। यह आइए समझ में, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है बताइएगा। एमपीटेट के लिए और सीटेट के लिए या बात करें रीट के लिए तो बिल्कुल बाय सिलेबस ही चल रहे हैं। चलिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। लाइक बहुत कम है, लाइक भी करते जाइए साथ के साथ में। बिल्कुल सही है, यह जो है अपघटक होंगे। आया समझ में, अजैव कारक नहीं है तो अपघटक जो है यह अजैव कारकों के बीच नहीं आता है। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है। यह रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होगी? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या वसी अम्ल होगा? तो बहुत सही जान रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। रीट में भी आया क्वेश्चन यहां पर जो है सी ऑप्शन जो है आप टिक कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे नहीं है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरणीय मुद्दे तो है, मतलब पर्यावरण को नुकसान करता है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। जल संरक्षण है, कचरा निस्तारण है, जनसंख्या वृद्धि है या भूस्खलन है? तो देखिएगा, पर्यावरणीय मुद्दे नहीं है तो यहाँ पर जो है भूस्खलन जो है इन तीनों से अलग जा रहा है, ध्यान रखिएगा। समझ में, जो पर्यावरण को नुकसानदेह है। जनसंख्या वृद्धि भी है, लेकिन आंसर अपना यहाँ पर डी होगा। चलिएगा, नेक्स्ट है, अशुद्ध जल को शोधित किया जा सकता है। किस तरह से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं बताइएगा। अवांछित रसायन हटाकर, फिर जैविक संदूषक हटाएंगे, गैसों को हटाकर। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चलिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है बताइएगा। ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनोन्मूलन, वनारोपण या जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना? चलिएगा, बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है अपना ठीक लग रहा है बिल्कुल, जो कि पर्यावरण के अपघटन या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो देखिए, वनारोपण मतलब होता है पौधारोपण। वनों को जो है हम सुरक्षित करके पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ऐसा समझ में, सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है बताइएगा। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से ही आपदा होती है, जैसे भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, इस तरह से। लेकिन जो है शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो है यह मानव निर्मित या कृत्रिम आपदा होगी। आया डियर समझ में? चलिएगा, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, समझ चुके हैं बिल्कुल। चलिएगा, नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है या नहीं होता है पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग या इमारतों का क्षय, इमारतों को नुकसान बताइएगा। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण से नहीं होता है तो पाचन संबंधी रोग नहीं होगा। आया समझ में? पहला ही ऑप्शन जो है अपना यहां पर सही होगा, नहीं है, पहला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है बताइएगा। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक मानचित्र या मैप से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से संबंधित जो राज्य है ये आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश होंगे, मतलब बी ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर सही होने वाला है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ईवीएस एकीकरण क्या है बताइएगा। तो देखिए, बात करें ईवीएस में क्या है कि आपका एकीकरण माने होता है कि ये समग्र रूप, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको मिलाकर ये बनता है। तो यहां पर जो है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा ही ईवीएस का एकीकरण है। आया समझ में? ईवीएस के अंतर्गत मतलब विज्ञान भी आता है, सामाजिक अध्ययन भी आएगा और पर्यावरण भी आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। आया समझ में?
बिहार टेट में या बिहार एस्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, किस माध्यम से? भिनभिनाएगी, नृत्य करेगी, रासायनिक संकेत द्वारा या स्पर्श द्वारा? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा नृत्य करती है या ऐसा समझिए, श्रमिक मधुमक्खी जो है अन्य मधुमक्खियों को फॉलो करने के लिए आपका नृत्य करती जाती है, मतलब डांस करती है, ऐसा समझ में। तो नृत्य के द्वारा जो भोजन का स्रोत है या सोर्स है उनकी दिशा यहाँ पर पता पड़ेगी, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? बताइएगा। तो यहां पर देखिए असंक्रमित मतलब है कि शुद्ध करना है उसको। तो क्लोरीन की गोलियां हैं, फिटकरी है, उबाल कर, तीनों से बिल्कुल यहाँ पर जो सोर्स दिए हैं उनसे शुद्ध होगा या संक्रमित होगा जल। संक्रमित असंक्रमित मतलब यहाँ पर शुद्धता से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया है। तो यहाँ पर छानना या निष्पंदन की जो क्रिया है उससे जो जल है ये आपका शुद्ध नहीं होगा, मतलब असंक्रमित नहीं होगा, ऐसा समझ में डियर। पहला जो ऑप्शन है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। निराशावादी होगा, संवेदनशील है, विमुखी होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बात करें आपका सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ पर आपका विभिन्न समस्याएं जो प्रकृति में विद्यमान है कि हमारा आसपास आपका लोग जो है तेजी से वनों को आपका काटते जा रहे हैं, वन खत्म होंगे तो देखिएगा हमारे जीवन पर संकट है। इस तरह से जो पर्यावरणीय या प्रकृति के समान जो आपका विभिन्न समस्याएं हैं उनके प्रति छात्रों का रुझान जो है आपका संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु में से शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बातों को अधिक बल देना चाहिए इन्हीं को आप क्या कहेंगे? बताइएगा। शिक्षण बिंदु कहेंगे, शिक्षण उपागम है, शिक्षण विधि है या उपरोक्त सभी? बताइएगा डियर। चलिएगा, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है, इनको हम शिक्षण बिंदु कहेंगे, ऐसा समझ में। जो इंपोर्टेंट जैसे टॉपिक है आपका, जैसे आपका सीटेट और रीट, इसके अलावा बात करें आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, ये शिक्षण बिंदु कहलाता है। जैसे आपका थार्नडाइक हो गया, कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षक जो है पहले ही इनको आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या बातें हैं उनको आपका छांट लेता है, तो ये शिक्षण बिंदु कहलाएगा, ऐसा समझ में। किस तरह से मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, सेब में पाए जाने वाले अम्ल कौन से होंगे या पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? तो यह मैलिक अम्ल होगा। डी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताइएगा। छात्रों में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करना, फिर छात्रों में रोजगार धंधे के लिए वैज्ञानिक क्षेत्रों के प्रति रुझान विकसित करना। देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई, ध्यान रखिएगा। फिर छात्रों के दैनिक जीवन में विज्ञान के चमत्कारों के प्रयोग तथा जीवन उन्नत बनाने की क्षमता विकसित करना, या छात्रों में विश्व बंधुत्व व प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना। तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो छात्रों में रोजगार धंधे के लिए वैज्ञानिक क्षेत्रों के प्रति रुझान विकसित करना यह प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा समझ में। बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है। लिखित परीक्षा होगी, शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य है, मौखिक परीक्षा है या उपरोक्त सभी? तो देखिएगा शिक्षण और परीक्षण दोनों में जो है यह सामंजस्य बिठाता है, इससे ही हम मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता कहें, आया समझ में। नेक्स्ट है, पर्यावरण में पृथ्वी, ध्रुव, उष्ण मरुस्थल आदि के बारे में निर्मित अवधारणाओं को संबंध किस उपागम से है? बताइएगा। कि पृथ्वी भी आपका मौजूद है, ध्रुव है, उष्ण मरुस्थल भी पाए जाते हैं, तो जो आपका पर्यावरण के विभिन्न कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किस उपागम से हमें आपका ध्यान पड़ता है? तो ये अनुभवजन्य उपागम होंगे, आया समझ में। अनुभवजन्य मतलब अनुभव से आपका मिलकर बने हैं, अनुभव से इनका जन्म हुआ है कि इन उपागमों या अवधारणाओं को हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं कि पृथ्वी होती है, ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर आपका बर्फ जमी होती है, उष्ण मरुस्थल होते हैं जहां पर आपका पानी की समस्याएं हैं, कांटेदार आपका झाड़ियां मिलती हैं वहां पर, ऐसा समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अनुभवजन्य उपागम होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त अंधविश्वास का निवारण संभव है, किस तरह से इनको खत्म कर सकते हैं हम? तो यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के माध्यम से, मतलब वैज्ञानिक रूप से तर्क वितर्क करके जो समाज में जो अंधविश्वास अभी भी व्याप्त है उसको हम खत्म कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट है,
हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, बताइएगा। तो हरे कबूतर आपका देखिएगा, कबूतर जनरली आपका ब्लैक और व्हाइट होते हैं, यहां पर कहा है कि हरे कबूतर आपका कहां मिलता है, तो ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर के अंतर्गत मिलेगी। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है, मतलब घास मैदान पर यह नहीं पाए जाएंगे, इस तरह से है क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। तो देखिएगा यहां पर जो है प्लावक, मछली, वेल, आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ये आपका जली जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, जल की खाद्य श्रृंखला से संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य नहीं है, अधिक मतलब प्रोटीन की अधिकता नहीं है, बताइएगा। तो बात करें शुद्ध घी में आपका प्रोटीन जो है आपका ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। आए समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आ सकता है, यह वर्ग 3 सीटेट में भी आ सकता है और रीट में भी आ सकता है, बताइएगा। तो बात करें देखिएगा, आपका बुलबुल जो है उसका जो मेल है और फीमेल है, मतलब पक्षी नर और मादा जो है ये दोनों ही सेम दिखते हैं, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा समझिए। तो बुलबुल अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा। बहुत इजी है, यहां पर तो डी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। इनमें क्या है कि उद्देश्य नहीं है और है में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं है वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा, जो नेगेटिव आपका टैग है उसको आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब नेगेटिव नहीं है वाली बात कहां मिल रही है उसको। ऐसा समझ में, बहुत ईजी है, वैसे कर लेंगे आप, पूरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे, विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाएंगे, फिर कहा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे वे उनकी फोटो एकत्रित कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से जो चित्र हमने देखे हैं, सॉरी जो जानवर हमने देखे हैं वहां उनका चित्र बनाने और उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाने के लिए भी कह सकते हैं हम। तो देखिएगा बहुत सारी जो खाने की चीजें हैं यह हम नहीं ले जाएंगे, देखिएगा ऐसा समझ में। इससे क्या होगा कि जो जानवर है उनको नुकसान हो सकता है, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, आ सकता है एग्जाम में। चलेगा, बिल्कुल सही है, यहां पर यकृत जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन जो है आप यहां पर टिक कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, बताइएगा। तो यहां पर जो है ठोस में जो है जो अणु है वो बिल्कुल आपका पास होंगे, आया समझ में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अपना सही आंसर क्या होगा, न्यूनतम दूरी होगी ठोस के बीच। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता मछली का आवास होता है जो डॉग फिश होती है आपका, है समझ में, क्वेश्चन आया है पहले रीट एग्जाम में और बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए। तो कुत्ता मछली का आवास जो होगा ये समुद्र होगा। नेक्स्ट है, डेंगू रोग का वाहक कौन होगा, बताइएगा। एडिज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, घरेलू मच्छर है या एनाफिलीज मच्छर है, बताइएगा। तो डेंगू रोग का जो वाहक है ये एडीज मच्छर होगा, पहला ऑप्शन अपने को यहां पर डियर फ्रेंड्स टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति ब्लैंक दिया है, देखिएगा, होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, यहां पर अम्लीय होगी, मतलब एसिडिक होगा, या जो आपका आमाशय रस है या आपका क्या कहेंगे इसको, अम्लीय या एसिडिक, आया समझ में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। चलिएगा नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो देखिए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करता है सर्वेक्षण, बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बताता है, बिल्कुल, समाज की विभिन्न छटाओं से हम मिलते हैं यहाँ पर, तो विभिन्न लोगों से जो आपका संवेदनशीलता बढ़ेगी हमारी। फिर सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, ये भी सही होगा बिल्कुल। फिर कहा है कि आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका उपयोग, तो आकलन नहीं करेंगे। देखिए अगर सर्वेक्षण कुछ रिपोर्ट तैयार करना है तो इसमें आकलन या मूल्यांकन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अपना सी ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सही है कूट में से, तो अपना सी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ साहजनुपात विचार दिए हैं, मतलब बच्चे जानते हैं इनके बारे में, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती हैं,
फिर बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, यह गलत होगा, बीज से ही आपका पौधे का निर्माण होगा। फिर गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है तो पौधे होंगे, यह गलत बात हो गई, नहीं है। फिर घास पौधा नहीं है तो पौधा है। लेकिन जो है यहां पर दिया है कि कुछ सब्जियां फल होती है, बिल्कुल होती है, बात सही होगी अपनी। तो यहां पर जो है कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, पहला ऑप्शन जो है अपने को यहां पर टिक कर लेना है डियर फ्रेंड्स। ये हो जाते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका आंसर की भी जो है मैंने यहाँ पर दे दी है, आप लेना चाहते हैं तो देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है। शाम को जो है आपको 7 बजे से आपका 10 बजे के बीच जो है PDF जो है मिल जाती है यहाँ पर, तो आप क्या करिएगा ज़रूर ले लीजिएगा, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और देखिएगा नए चैनल पर तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।